Welcome back to all the viewers. As we have earlier discussed about the Maslow's need hierarchy theory in detail, in this video we will discuss about the types of incentives available to motivate an employee. तो आज का हमारा जो रहेगा इंसेंटिव्स पे ही पूरा चर्चा हम लोग करेंगे। इंसेंटिव्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इंसेंटिव्स हेल्प करते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात जो है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, तो इंसेंटिव्स जो होते हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें दो मेन टाइप होते हैं, दो वो है आपके पास। पहला तो हो गया आपका मॉनेटरी, इसको अदरवाइज फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक, ये दो तरीके के हमारे पास जो है इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं। एक तो आपका मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गया और दूसरा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गया। अब दोनों में क्या क्या है चीज़ें वो हम देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। वही हमारा जो है टॉपिक भी है और उसी को समझना भी है। तो सबसे पहली बात, जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं दे आर पेड इन टर्म्स ऑफ कैश, यानी उसको हम जो है पैसे में जब देते हैं तो उस मॉनेटरी इंसेंटिव्स को वो कहते हैं कि जो भी रिवॉर्ड वगैरह होता है विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमारा हो जाता है, यानी मनी कैलकुलेशन जिसका पॉसिबल हो। ठीक, तो वो हमारा हो जाएगा मॉनेटरी इंसेंटिव। और जिसका मनी कैलकुलेशन नहीं हो सकता वो हो जाएगा आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो इसमें कई सारे आते हैं, जैसे इसमें आपका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हो गया हमारे पास, जैसे कई सारे हैं, हम एक एक करके देख लें। जैसे पहला आपका पे एंड अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंसेस का मतलब होता है कि रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी जो होता है हर साल, एंड जो अलाउंस वगैरह मिलता है वो बहुत बड़ा जो है मोटिवेटर होता है। जैसे कि रेगुलरली हर साल जो है फीस सैलरी वगैरह लोगों का बढ़ाया जाता है 5%, 10%, जैसा कि जहाँ का रूल्स रेगुलेशन उसके बेसिस पे बढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं आपका पे एंड अलाउंस। तो पे को इंक्रीज़ कर देना ये तो बहुत बढ़िया ये मोटिवेटर होता है, क्योंकि इन सम ऑर्गेनाइजेशन जो है पे हाइक्स एंड अलाउंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के मतलब जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पे होता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं और ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, क्योंकि अगर भाई परफॉर्मेंस बेस पे अलाउंस मिलना है, आपको पे मिलना है, इंक्रीमेंट होना है, तो उस केस में हम अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं एज एन एम्प्लॉय, कि ज़्यादा हमको जो है पेमेंट वगैरह जो है अच्छे से मिल जाए। तो पहला तो आपका है पे एंड अलाउंस। दूसरा इस कैटेगरी में है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कदार मोटिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताना पड़ता है, या प्रॉफिट शेयरिंग का जो है ऑफ़र देना पड़ता है। हम ऑफ़र दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमारे जो प्रॉफिट में है आपको हम हिस्सा देंगे अगर आप इस तरीके से काम करो। तो इससे भी मोटिवेशन बहुत हद तक बढ़ जाता है, और इस पर ये इंक्रेज करता है, इट इनक्रेजेस एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि भाई आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो आप ज़्यादा अगर काम करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो उस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी आपका हिस्सा भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉय अपने आप ही काम ज़्यादा करने लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम उसको दे सकते हैं मोटिवेट करने के लिए कि को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप मतलब अब पार्टनर बना लेना, या फिर स्टॉक ऑप्शन एक होता है वो देना, दोनों एक ही चीज़ है लगभग। स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आपको बोला जाता है ESO करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी शेयरिंग के जो है प्रॉफिट जो होता है उसमें ओनरशिप आपको नहीं मिलता है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में केवल आपको एक प्रॉफिट का जो पार्ट होगा वो मिल जाता है हमें, तो हमको ओनरशिप नहीं मिलता। लेकिन को पार्टनरशिप में हमको थोड़ा सा सॉरी ओनरशिप का भी जो है एहसास हो जाता है। तो कई सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, ऑफ़र करती हैं कि आप हमारे मैनेजमेंट में शेयर करिए और पार्टिसिपेट करिए, एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है।
ताकि और उसके साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा वो भी आप लीजिए। तो इससे ये और ज़्यादा मतलब पहले वाले से यानी प्रॉफिट शेयरिंग से ज़्यादा मोटिवेट आपको को पार्टनरशिप करता है, क्योंकि को पार्टनरशिप में आपका ओनरशिप वाला भी पार्ट इसमें रह जाता है। ऊपर वाले में ओनरशिप का पार्ट जो है लैग कर जाता था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो उनको मोटिवेट करने के लिए दे सकते हैं वो है हमारे पास बोनस। तो बोनस क्या होता है कि वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। ये वन टाइम होता है, हमेशा नहीं दिया जाता है। जैसे साल भर में एक बार मिल गया तो वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है, जितना मिलता है उससे ज़्यादा। ये जनरली जो है फेस्टिव सीजन्स में वगैरह दिया जाता है। टू द एम्प्लॉयज़ फॉर शेयरिंग हायर परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉयज़ का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है तो उसके बेसिस पे अगर कंपनी ज़्यादा कमाती है, प्रॉफिट अच्छा अर्न की है, तो कंपनी उसको बांटती है अपने एम्प्लॉयज़ में एज अ बोनस। तो जब उनका टारगेट अचीव हो जाता है या फिर जो है एक्स्ट्रा वो कमा लेते हैं तो उसमें जो है बोनस बांटते हैं। बोनस जो है ये भी जो है फ्री ट्रिप्स के नाम पे भी दे सकते हैं कि हम जो है आपको बोनस के नाम पे हमने आपको फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में ही फ्री ट्रिप्स वगैरह दे दिया, या फिर आपको पेड वेकेशंस वगैरह मिल गए, मतलब छुट्टियां मिल गई 2 4 10 दिन की, लेकिन उस पर आपको जो वेकेशंस है उस पर आपको पैसा भी मिल रहा है, सैलरी आपकी कहीं नहीं जा रही है, या गोल्ड वगैरह दे दिया है, कोई गिफ्ट्स एंड ग्रांट दे दिया है। तो जनरली स्कीम जो है ये फेस्टिव सीज़न में ही चलता है। दिवाली हो गया, क्रिसमस बोनस हो गया, दिवाली बोनस हो गया, न्यू ईयर पे बोनस मिल गया, तो ये सारा कुछ होता है इसमें। काफ़ी अच्छा मोटिवेटर ये भी कहलाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास कमीशन। बोनस के बाद हमारे पास नेक्स्ट हो सकता है कमीशन, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है तो ये पूरा जो है मिला के ही आता है, तो इस वजह से केस स्टडी टाइप का अगर पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कमीशन क्या होता है, ये कॉमन इंसेंटिव होता है जो कि एम्प्लॉयज़ जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं या सेल्समैन वगैरह जो होते हैं उनको दिया जाता है। अगर वो किसी सामान को बेचने जाते हैं और मतलब वो उसमें जो है सेल्स कर पाते हैं उस सामान का, तो उनको बोला था इस सामान को बेचेंगे तो आप पर सामान की बेसिस पे आपको इतना कमीशन मिलेगा। यानी अगर आपने एक पीस बेचा तो 5% आपका कमीशन है। जनरली इंश्योरेंस वालों को होता है और ऐसे भी सामान बेचने वालों को ये सब चीज़ें दी जाती हैं कि इतना सामान बेचिए, हर सामान पे आप इतना कमीशन लें। तो उससे क्या होता है, वो अपने आप ही मोटिवेटेड होकर ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सेल आउट करेंगे तो ज़्यादा कमीशन हमारा बनेगा। तो बाकी जो मिल रहा है उसको एज इट इज़ मिलता रहेगा, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा कि आप जितना एफर्ट्स लगाएंगे, जितना सामान बेचेंगे, उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो ज़्यादा ऑर्डर, ज़्यादा सेल्स मीन्स मोर कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका सजेशन सिस्टम हो सकता है। तो सजेशन सिस्टम में जो होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलता है अगर उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है गेन करता है। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं सजेशन सिस्टम। तो सजेशन सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए एम्प्लॉय ने कोई आइडिया दिया और उस आइडिया की वजह से हमारे जो मेन कंपनी में कुछ कोई अगर कंपनी उससे फ़ायदा कुछ कमाती है तो उस केस में एम्प्लॉयज़ को जो है उस सजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता है। जैसे कि कोई कॉस्ट सेविंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो गया जिससे कॉस्ट कम लगे, या फिर कोई और हो गया चीज़ें जो उससे रिगार्डिंग हो गया जिससे कि हमारे मैनेजमेंट को फ़ायदा हो। तो अगर वैसा कुछ करता है तो उसको फिर उसके बेसिस पे उसको ट्रीट किया जाता है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम और भी दे सकते हैं, हम प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो ये तो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब इसका मतलब ये है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे पर प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको, जैसे कि वो सेल्समैन को मिलता था जितना बेचने पे मिलता था, वैसे प्रोडक्शन वालों को मिलता है कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे पर प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको इतना इतना मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो प्रोडक्शन वाले में यही होता है कि इसमें जो है ये हमारा प्रिंसिपल भी था ना, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में था कि भाई प्रोडक्शन बेसिस पे हम उनको पे आउट करें। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट मोटिवेट करने के लिए आपको मिल सकता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो नेक्स्ट टाइप का मोटिवेशन हो सकता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब कि जैसे पेंशन वगैरह हो गया, पीएफ हो गया,
और इससे ये सब चीज़ें जो हो गई ये मोटिवेट करती हैं पीपल को कि और ज़्यादा वो काम वगैरह कर पाए और ज़्यादा। पेंशन तो मान लीजिए बंद ही हो गया, पीएफ वगैरह अभी भी है, तो पुराने एम्प्लॉयज़ को पेंशन भी मिल जाता है। और बाकी तो ये भी हेल्प करता है मोटिवेट करने में एम्प्लॉयज़ को। अगर उनका फ्यूचर जो है इस तरीके से सिक्योर्ड रहा तो उनको सिक्योरिटी जो वाला नीड है वो उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर आपका और हो सकता है जो आपके परक्विजिट्स वगैरह दिए जाएं, या कोई फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह, जो छोटे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सब दिए जाएं। जैसे कि आपको मतलब हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह मिल जाए, या फिर फ्री एजुकेशन मिल गया, या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल गया। तो ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो आदमी को मोटिवेट कर देती हैं। इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये फैसिलिटीज़ कंपनी अपने तरफ से दे देती है। जनरली पावर सेक्टर्स में हो गया, रेलवे में हो गया, इन सब जगहों पर हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सारी ची फैसिलिटीज़ जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा मॉनेटरी वाला। अब फटाक से देख लेते हैं अपना जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो है उसको भी देख लेते हैं। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है, ये वैसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनको पैसे से खास मतलब नहीं होता, उनको यहाँ पे मान सम्मान और रेस्पेक्ट से मतलब होता है। लोअर वाले तो मान लीजिए पैसा बढ़ा देंगे तो काफ़ी हद तक मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो हायर वो लेवल पे हैं जैसे मैनेजर्स वगैरह हो गए या उसके ऊपर के लोग जो हो गए, वो लोग पैसे से मोटिवेट होने वाले नहीं होते। उनको फिर स्टेटस वगैरह और तमाम चीज़ें चाहिए, उनको नॉन मॉनेटरी से ही किया जा सकता है। तो उनके लिए मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेटर, उनके लिए फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो उनके हिसाब से जैसे कि देख लेते हैं नॉन मॉनेटरी में क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम कर सकते हैं स्टेटस देना। तो सबसे पहला ही हमारा है कि हम उनको क्या करेंगे, स्टेटस का मतलब रैंक देना, कोई अथॉरिटी देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, रिकग्निशन करना उनको सामने, फिर प्रेस्टीज उनके जॉब से रिलेटेड। उनको जो है हायर स्टेटस और रैंक देने से वो अपने आप ही जो है, जैसे मैनेजर है तो उनको सीनियर मैनेजर बना दिया गया, तो सीनियर मैनेजर है तो और ज़्यादा कोई अच्छा पद दे दिया गया। तो ऐसे करके जब स्टेटस में उनके बढ़ेगा तो अपने आप वो मोटिवेटेड फील करते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि बाकी लोग होते हैं। फिर इसी में आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये सब है जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में क्या होता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अगर सूटेबल है, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, तो वैसे ही आदमी मोटिवेटेड होकर काम करता है कि हाँ भाई चलो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सही है। उसके बाद फिर आपका है कैरियर एडवांसमेंट। अगर हमको ये लगता है कि भाई इससे हमारे कैरियर में फ़र्क पड़ेगा, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपके कैरियर का भी उसमें ग्रोथ होता रहे। तो इससे भी लोग मोटिवेट होते हैं बहुत ज़्यादा हद तक कि नहीं, हमारे जो है कैरियर को लेके सोचा जा रहा है करके। फिर आपका जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि एनरिचमेंट मतलब एक ही जॉब करते करते ना आदमी क्या होता है कि दिमाग से जो है मतलब थक जाता है। तो इस वजह से उनको बीच बीच में चैलेंजिंग टाइप के जॉब्स जो है दिए जाए, या नई अथॉरिटीज़ दी जाएँ, या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए उनको जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो वो उनमें पैसा मॉनेटरी नहीं यूज़ होगा, लेकिन नॉन मॉनेटरी वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा और वो काफ़ी मोटिवेटेड हो काम करेगा। जब किसी को न्यू एंड चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है अपने रूटीन वर्क से हट कर, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन जैसे होता है कहीं कहीं बैंक्स वगैरह में होता है कि भाई ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, या फिर ऐसे करके होता है, तो वहाँ पे भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो उनका रिकॉग्निशन का मतलब होता है स्पेशल रिगार्ड या फिर रेस्पेक्ट देना, जिससे कि क्या होता है उनका जो ईगो होता है सबॉर्डिनेट्स का, वो सब जो है तो ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। जब भी जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कोई अच्छा काम करा तो उनको पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है शो करना, ये सारा कुछ करना, तो उससे हो जाएगा। फिर आपको जॉब सिक्योरिटी दे देना कि भाई आपकी जॉब जो है परमानेंट है, तो भी आदमी अपने आप मोटिवेटेड होकर काम कर सकता है, काम करता भी है। जॉब सिक्योरिटी के बाद फिर आपका एम्प्लॉयज़ का हम पार्टिसिपेशन ले सकते हैं कि भाई हम एम्प्लॉयज़ से जो है सजेशंस वगैरह भी ले सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करा देते हैं। तो काफ़ी हद तक इससे भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिलोंगनेस और सेल्फ
जैसा फील होता है कि नहीं यार हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रहा है और हमसे आइडियाज़ वगैरह ले रहा है, तो इस वजह से वो काफ़ी हद तक मोटिवेट इससे भी हो जाते हैं। तो या एम्प्लॉई का एम्पावरमेंट करना, तो ये सारे कुछ हमारे जो हैं ये मोटिवेशन के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी जो है इंसेंटिव्स हैं। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फिर लीडरशिप टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।